रशिया कर चुका है ऐतिहासिक सबसे बड़ा अटैक यूक्रेन के ऊपर। जी हां, अभी तक का सबसे खतरनाक अटैक माना जा रहा है। रशिया ने करीबन 800 मिसाइल लॉन्च कर दिए हैं यूक्रेन की राजधानी कीव में। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार रशिया का टारगेट था यूक्रेनियन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, यूक्रेनियन पार्लियामेंट तक पर अटैक हुआ है। पार्लियामेंट का जो ऊपर वाला माला है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। लोगों ने जगहों को खाली कर दिया है। और इस टाइम पे जो कीव, जो जगह काफी हद तक प्रोटेक्टेड थी, अब वे असुरक्षित हो चुकी है। 800 ड्रोन, आप समझ रहे हैं, पूरी रात बमबारी चली है। पर यूक्रेनियन सोल्जर्स ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, जिसके बाद से उन्होंने कम से कम कुछ 740 तक के जो रशियन ड्रोन्स थे उनको मार गिराया, जो कि नंबर इस बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये। और उसके साथ साथ पर जो बचे कुचे ड्रोन थे उन्होंने काफी हद तक डिस्ट्रक्शन लाई है। ज्यादा कैजुअलिटी तो नहीं हुई है, पर करीबन दर्जन भरे लोग इस टाइम पे फिर से घायल हो चुके हैं। ऐसे ही एक वॉर टोन कंट्री के अंदर अगर आप देखते हैं तो हॉस्पिटल्स और सप्लाईज ऑलरेडी बहुत पैक्ड होती हैं। और इस नए अटैक में अंदर से यूक्रेन को झुंझला दिया है। जी हाँ, अब खतरा बढ़ता जा रहा है। कुछ दिनों पहले हमने अलास्का में जो मीट हुई थी ट्रंप और पुतिन के बीच में, उसमें पीस टॉक और इन सब की बातें और चीजें चल रही थी। पर ये जो रशिया का अटैक है वो साफ साफ बताता है कि कैसे रशिया चाहता है यूक्रेन को पूरी तरीके से हथियाना, और वो उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स हैं वो रशिया के फॉर फ्रंट पे लड़ रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ। पर इस बार रशिया का एक और दोस्त सामने आ चुका है। जी हाँ, इस बार अभी हमें पता चला कि कैसे जो ईरानियन ड्रोन्स जो रशिया ईरान से लेता है उसके क्या कहते हैं डिजाइन और चीजों में उसको एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए चाइनीज इंजीनियर्स लगे थे। जी हाँ, यूक्रेनियन सोल्जर्स ने एक ड्रोन का रिसर्च किया। जो ड्रोन का अटैक हो रहा था उस ड्रोन को उठाया, उसमें काफी रिसर्च किया और एवरीथिंग, जिससे पता चला कि वो ड्रोन एक्चुअली चाइनीज इंजीनियर उसको एक्सेस कर रहे थे। उनका जो कैमरा था उसका एक्सेस उनके पास था, उनको मॉनिटर कर रहे थे। तो इस बार रशिया के साथ चाइना भी इस चीज में उतर चुका है। सैन्य शक्ति से नहीं, पर अपनी आईटी सेक्टर या मैं बोलूं एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी जो उसकी वेपन के अंदर है उस तरीके से वो बाहर निकल चुका है। जी हाँ, ये जो भाई भाई का खेल चल रहा है ये यूक्रेन पे काफी हद तक भारी पड़ने वाला है। दूसरी ओर यूक्रेन ने भी बोल दिया है कि मैं क्या कहते हैं, यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अभी अपना स्टेटमेंट दिया कि वेस्टर्न कंट्रीज को अब उठना चाहिए। अब उनको बयानबाजी से ऊपर कुछ एक्शन करना चाहिए, वरना यूक्रेन पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, डूब जाएगा। तो इस पे उन्होंने बोला कि इनकी एक जो ट्रीटी आती है कोलिशन ऑफ विलिंगनेस, इसके अंदर करीबन 26 कंट्रीज हैं जो साथ में आती हैं, और जिसमें से मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसा कि फ्रांस हो गया, जापान हो गया, ये सारी कंट्रीज ये सब साथ में आती हैं। और क्या कहते हैं, सैन्य शक्ति मतलब सोल्जर्स प्रोवाइड करेंगी, वेपन्स प्रोवाइड करेंगी, मिलिट्री एक्सेस प्रोवाइड करेंगी, काफी चीजें ये यूक्रेन को हेल्प करेंगी या प्रोवाइड करेंगी। इस पूरे चीजों के अंदर यूएस नहीं है। यूएस इस टाइम पे सिर्फ वेपन और आपकी अदर सिक्योरिटी पे काम कर रहा है, पर वो अपने सोल्जर्स को फ्रंट पे नहीं भेज रहा है। पर ये सारी कंट्रीज अपने सोल्जर्स भी भेज सकते हैं। एक मिलिट्री का पूरा क्या कहते हैं, अपनी एक मिलिट्री की आर्मी खड़ा कर सकते हैं यूक्रेन के सपोर्ट के अंदर रशिया को रोकने के लिए। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि और बड़े बड़े सैंक्शंस करो रशिया के ऊपर, और हेविली सैंक्शंस करो, ताकि उसका पैसा और फंडिंग कंप्लीटली बंद हो जाए। इससे हम ये भी देख सकते हैं कि अब इंडिया अब यूएस के साथ जिन्होंने हम पे सैंक्शंस लगाए उस चक्कर में फिर हमारा 50% टैरिफ लगने वाला है, जो लग चुका है ऑलरेडी, वो बढ़ गया। अब क्या पता यूरोपियन यूनियन भी इस अटैक के बाद से इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दे कि तुम ऑयल और गैस खरीदना बंद कर दो, तभी या तो हम तुम्हारा ये डीजल लेंगे और या तो हम भी तुम पे 50% टैरिफ लगा देंगे। इन सब का भी अंदेशा हमारे सामने आ रहा है।
स्पेक्यूलेशंस इस तरफ भी बढ़ सकते हैं अगर ये पूरा मामला और एक्सीड हुआ और आगे गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कैसे इस पूरे अटैक ने यूक्रेन की सोल्जर पोजीशन बहुत हद तक खराब कर दी है। जी हाँ, इस टाइम पे करीबन 1,70,000 से 80,000 सोल्जर्स अपनी यूनिट छोड़ चुके हैं। जी हाँ, इस टाइम पे सैन्य शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है यूक्रेन की। अगर उसको वेस्टर्न अलाइज ने हेल्प नहीं किया, ये सारे 26 कंट्रीज ने हेल्प नहीं किया, तो यूक्रेन पूरी तरीके से बंदी बन जाएगा। यूक्रेन एक नया पैलेस्तीन बन जाएगा, क्योंकि रशिया के जो मंसूबे हैं वो सिर्फ अगर उनको उसको ईस्टर्न वाला एरिया मिल गया तो वो ईस्टर्न तक नहीं रहेगा, वो आगे भी बढ़ेगा। तो ये सब जो नेगोशिएशंस और चीज़ें बनी थी या बात बात हुई थी, उसका कोई असर तो आता हुआ दिख नहीं रहा है। रशिया या फिर मैं बोलूँ व्लादिमीर पुतिन अपनी दृढ़ता पे कंप्लीटली स्टैंड कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से भारत के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर आएगा, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर भी आएगा, इंटरनेशनल प्रेशर भी आएगा। रशिया के ऊपर और ढेर सारे सैंक्शंस लगने वाले हैं, जिससे उसको वो इन्फ्लेशन भी बढ़ा सकता है या फिर सामान को महंगे दामों पर भी भेज सकता है। तो इन सब चीज़ों में क्या और कैसे होने वाला है, ये तो आने वाले मंथ्स में ही पता चलेगा या डेज में पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम इस एक नई पहलू के साथ, जो कि ये है कि कैसे इस टाइम पर रशिया ने बोल दिया है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने अब मिलिट्री सपोर्ट करना शुरू किया यूक्रेन को, और अगर उनकी मिलिट्री आई, उनको सैन्य शक्ति प्रोवाइड किया, और अगर अदर कंट्रीज की मिलिट्री यूक्रेन के साथ इस वॉर में लड़ना शुरू करेगी, तो रशिया इसको कंप्लीटली एक वेस्ट वर्सेस रशियन अटैक समझ लेगा। जी हाँ, वेस्ट वर्सेस रशिया का जो पूरा एरिया है वो इसके अंदर शामिल हो जाएगा, पूरा एंगल शामिल हो जाएगा। पुतिन ने बोला है कि अंजाम अच्छा नहीं होगा अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी मिलिट्री को भी इसके अंदर डालने की कोशिश की। अब देखना ये होगा कि इस पूरे टाइम में क्या होने वाला है, सैन्य शक्ति मिलेगी कि नहीं। हालांकि कोलिशन की बात कंप्लीटली हो चुकी है, पर इसमें आगे और क्या पहलू निकलने वाले हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी अभी आपको बने रहना चाहिए। दूसरी ओर अगर हम देखें, डोनाल्ड ट्रंप भी इस टाइम पर और सैंक्शंस लगाने के मोड में या चीज़ों में इतना लग नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका जो पीस टॉक का पूरा प्लान था वो फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरनेट पे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिली है डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए कि वो तो कहते हैं कि उन्होंने 6 युद्ध सॉल्व करा दिया। अब उस 6 युद्ध के अंदर उनका जो सबसे पहला अगर युद्ध अगर आप देखिए उनके जीवन का, तो ये था रशिया और यूक्रेन, और वो भी अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। लोग अभी भी उतने ही तादाद में मर रहे हैं, डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं, और इस वॉर को इतना टाइम हो चुका है, उसके बावजूद भी चीज़ें ऐसी रन हो रही हैं। तो काफ़ी हद तक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे और ह्यूमन लॉस बहुत ज़्यादा है इस पूरे वॉर के अंदर अगर आप देखिए तो। पर इन सब चीज़ों के बावजूद भी अब रशिया का क्या स्टैंड होगा, इंडिया का इस पर क्या स्टैंड होगा। हालांकि इंडिया पीस मेकिंग सोल्यूशन पे चलता है, पर अगर रशिया के ऊपर और सैंक्शंस होंगे तो इंडिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया या उनके जो एलाइज हैं जो एससीओ समिट में आए और इन सब जगहों पे ब्रिक्स, इन सब को भी और नुकसान झेलना पड़ेगा कि नहीं, कि ये सब बातों के लिए अभी हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। दूसरी तरफ अगर मैं पीस टॉक की बात करूं, तो इस टाइम पर जो पूरा पीस टॉक का सिचुएशन चल रहा है, अभी रिसेंटली वो दोनों काफ़ी हद तक माने थे आमने सामने बात करने के लिए, पर ये फिर से जो अटैक हो रहा है, इसके बाद से यूक्रेन का रशिया के ऊपर भरोसा करना और भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इन सब चीज़ों में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, इन सब चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम श्री चित्रांशी है और आप देख रहे थे एबीसी हिंदी। अगर आपको ये सारी रिपोर्टिंग, जियो पॉलिटिक्स, बिहार इलेक्शन और इन सब चीज़ों के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। जाते जाते बेल आइकन मत हिट करना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।